गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाबोव जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास का जो गणित विषय है उसके अंदर आपको पिछले वीडियो के अंदर जो वैदिक गणित है उसके बारे में बताया था। वैदिक गणित से सूत्र जो ध्वजांग विधि है उससे कैसे भाग किया जाता है, निखिलम से कैसे भाग किया जाता है और परावर्त्य योजित से कैसे भाग किया जाता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था। और साथ ही साथ उत्तर जांच करने की जो विधियां हैं वो भी बताई थी। उत्तर जांच करने के लिए जो नवांक विधि है वो और एकादशांक विधि है उससे बीजांक कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था। और नवांक विधि से जोड़, गुणा, बाकी, भाग, वर्ग, वर्गफल, घन, घनफल इनकी जांच कैसे की जाती है वो आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और सरल सा चैप्टर लेकर आए हैं जो 10th क्लास के कोर्स के अंदर 4 अंक का है। बोर्ड के अंदर उसमें से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो है प्रायिकता। छात्रों के लिए बहुत ही इजी सिंपल लगने वाली प्रश्नावली है ये प्रायिकता और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक अंक का आता है जो लगभग 9वां 10वां क्वेश्चन के आसपास आता है। 10वां क्वेश्चन मान लो 1 अंक का। और एक आता है 25वां क्वेश्चन जो 25वां 24वां आसपास आ सकता है लेकिन 3 अंक का आता है। तो ये 25वां क्वेश्चन 3 अंक का और 10वां जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का। कुल मिला के 4 अंक की प्रश्नावली आपके कोर्स में। तो ये 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रायिकता का चैप्टर है। तो देखो सबसे पहले हम प्रायिकता के क्वेश्चनों को हल करें उससे पहले हम ये जान लें कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता क्या है? देखो कोई भी घटना घटित होगी या घटित नहीं होगी उससे पहले, घटना के घटित होने से पहले उसके बारे में जो संभावना व्यक्त की जाती है, उसके प्रति जो मत व्यक्त किया जाता है उसे हम प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। घटना के घटित होने के बाद नहीं, घटना के घटित होने से पूर्व जो अनुमान लगा सकते हैं हम, उसके बारे में जो मत व्यक्त कर सकते हैं या फिर उसकी जो संभावना बताई जाती है उसे हम प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने से पूर्व अनुमान है, क्योंकि एक बार घटना घटित हो जाएगी उसके बाद में तो कन्फर्म हो जाएगा कि क्या परिणाम हुआ इसका, लेकिन परिणाम आने से पहले उसके प्रति जो हम संभावना व्यक्त करते हैं उस संभावना को हम गणितीय भाषा के अंदर व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो वो प्रायिकता कहलाती है। अब बात करें कि प्रायिकता की रेंज कितनी होती है, प्रायिकता का मान क्या होता है, प्रायिकता का मान कैसा आता है, इसके बारे में बात करें तो देखो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 0 से लेके 1 तक का होता है। प्रायिकता या तो 0 या 0 से ऊपर लेकिन 1 या 1 से नीचे होती है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रायिकता का मान होता है, ज्ञात बताइए कितना होता है प्रायिकता का मान। तो कुछ छात्र ऐसे कह देते हैं कि प्रायिकता का मान सदैव 1 और 0 के मध्य होता है। तो 1 और 0 के मध्य होना ये गलत बात है। 1 और 0 के मध्य तो होता ही होता है, साथ ही साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो कुल मिला के प्रायिकता का मान 0 या 0 से ऊपर और 1 या 1 से नीचे होता है, 1 भी हो सकता है। अब देखो जिस प्रायिकता का मान 1 होता है उसे हम संभव घटना कहते हैं, अर्थात जो घटना घटित होगी जिसका पहले से हमें ये पता है कि इसका परिणाम यही होगा, कन्फर्म होगा, तो वो संभव घटना कहलाती है। और संभव घटना का परिणाम हमेशा 1 होता है। इसे निश्चित घटना भी कह सकते हैं हम कि ये घटना घटित होगी, निश्चित है, कन्फर्म है कि ऐसा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 आती है, अर्थात उसकी प्रायिकता 1 होती है। कुछ घटना ऐसी होती है जो असंभव होती है, घट ही नहीं सकती, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके बारे में पहले से ही पूरा अनुमान होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती वो असंभव घटना कहलाती है, अर्थात उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है, 0 होती है। जो संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। और बाकी बीच वाले जो सभी हम मत व्यक्त करते हैं वो सभी संभावित परिणाम होते हैं। और संभावित परिणाम हमेशा प्रायिकता के अंदर ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो संभावित परिणाम के ही आते हैं। संभव घटना और असंभव घटना कुछ कम होती है, बाकी सभी जो मान होते हैं प्रायिकता के वो संभावना पर ही व्यक्त है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सहप्रायिक ही नहीं होती, अर्थात प्रायिकता से संबंधित ही नहीं होती। अर्थात कुछ ऐसी घटनाएं होती है या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनकी हम प्रायिकता बता नहीं सकते, अर्थात प्रायिकता ज्ञात ही नहीं कर सकते। उसे हम अप्रासंगिक घटना भी कह सकते हैं या सहप्रायिक घटना नहीं है ये भी कह सकते हैं।
बाकी जिसकी प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है उसे हम सप्रायिक घटना कहते हैं, जो जिस घटना के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि वो घटना क्या घटित होगी ये पहले नहीं कह सकते, लेकिन उसके बारे में जो संभावना हम बता सकते हैं उसे हम सप्रायिक घटना कहते हैं, उसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता की जितनी भी संभावित जो घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं मिलकर एक होती है, अर्थात सभी घटनाओं का मान, प्रारंभिक घटनाओं का मान सदैव एक होता है। तो प्रायिकता का मान हमेशा एक नहीं होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योगफल हमेशा एक होता है। तो कभी कभी छात्र ये कह देते हैं कि प्रायिकता का मान सदैव एक होता है, तो वो गलत है। सभी प्रारंभिक जो घटनाएं होती है उनका योगफल एक होता है, जबकि जो घटना घटित नहीं होगी, असंभव है, उसकी प्रायिकता शून्य होती है, और जो घटना घटित होगी, निश्चित है, उसे हम उसकी प्रायिकता हम एक बताते हैं, एक है। तो देखो कुछ ऐसी घटना होती है जिनकी प्रायिकता हम नहीं बता सकते, तो अर्थात वो सप्रायिक घटना नहीं होती है। वो क्या होती है? जैसे मान लेते हैं एक बैग के अंदर 5 गेंदे हैं, 5 लाल और काली गेंदें पड़ी हैं। एक बैग के अंदर 5 लाल और 5 काली गेंदें पड़ी हैं। आपसे पूछा जाए कि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाले जाए, बिना देखे बिना झांके अगर निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो देखो यहाँ पर गेंद तो है लाल और काली, लेकिन लाल की कितनी संख्या है और काली की कितनी संख्या है ये नहीं बताई गई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लाल गेंद निकाली जाएगी या लाल गेंद दी होगी, उसकी प्रायिकता कितनी है। ये एक प्रायिकता वाली घटना नहीं हुई। अर्थात प्रायिकता के लिए पहले सूचना मिलनी चाहिए कि किसकी कितनी कितनी क्या संख्या है, तभी हम प्रायिकता बता सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल प्रायिकता जैसा है, लेकिन इसमें यह नहीं बता रखा कि कितनी लाल है और कितनी काली है। कुल गेंदें 5 है, लेकिन उसमें लाल और काले की संख्या नहीं दी हुई, इसलिए ये सप्रायिक घटना नहीं होगी, इसकी प्रायिकता हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार से गेंद की तरह पेन, मान लो किसी बैग के अंदर 10 पेन हैं जिनमें कुछ खराब है और कुछ अच्छे हैं। इन 10 पेनों में से कोई एक पेन निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो हम कैसे कह सकते हैं कि खराब पेन इतने या फिर अच्छे पेन कितने हैं? तो कहने का मतलब पूर्व सूचना होनी चाहिए कि किस किस की कितनी कितनी क्या ये संख्या है, तभी हम प्रायिकता की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि अगर हम x माने और x माइनस फिर 10 कर दे तो ये प्रायिकता फिर x के रूप में आएंगे, लेकिन वो प्रायिकता का मान नहीं निकाला जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से किसी भी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए उससे पूर्व जो सूचना है किसकी कितनी क्या क्या संख्या है वो होना आवश्यक है, तभी हम प्रायिकता का मान बता सकते हैं। जैसे आपसे ऐसे कहा जाए कि एक बैग के अंदर लाल और काले पेन पड़े हैं, उनमें से एक पेन निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर भी प्रायिकता नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में या जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मान दिया जाएगा कि किसका कितना कितना क्या मान है, और फिर आपसे प्रायिकता पूछी जाएगी। तो समझ में आ गया, किसी भी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने से पूर्व हम जो संभावना व्यक्त करते हैं, मत व्यक्त करते हैं, वो प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से ऊपर लेकिन 1 या 1 से नीचे होता है, अर्थात 0 और 1 के मध्य, और 0 और 1 भी हो सकता है। तो ये प्रायिकता की रेंज हुई। प्रायिकता के अंदर आपको ज्यादातर क्या करते हैं, प्रायिकता को एक भिन्न के रूप में लिखते हैं। उसमें जो कुल माप दिया हुआ है, जो कुल गेंदों का माप दिया हुआ है, या कुल पेन या कुछ रुपए सिक्के या फिर जो भी कुछ पासे से संबंधित हैं उनकी संख्या, वो कुल टोटल मान हमेशा हम भिन्न के बटे में लिखते हैं, और जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसको हम अंश के रूप में लिखकर व्यक्त करते हैं। अगर वो भिन्न किसी सरलतम संख्या से अगर सरल होती है, कटती है, तो उसको काट के बता दिया जाता है, अन्यथा वो भिन्न ही उसका उत्तर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता के अंदर कभी भी बटेवे के अंदर बड़ा मान आपको नहीं रखना है, बड़ा मान ही रखना है, छोटा मान कभी भी नहीं रखना है। अर्थात अंश के अंदर हमेशा छोटा मान होता है और हर के अंदर हमेशा बड़ा मान होता है, या फिर बराबर हो सकता है, अंश और हर में बराबर हो सकता है, लेकिन अंश में कभी भी हर से बड़ा मान आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अंश में हर से बड़ा मान लिखोगे तो उसका मान 1 से अधिक हो जाएगा और वो प्रायिकता का मान नहीं होता है। क्योंकि जो कुल संभावनाएं हैं उनमें संबद्ध जो संभावना है वो ज्यादा कैसे हो सकती है, जितनी संभावना है उससे ज्यादा संभव संभावनाओं का मान नहीं हो सकता। इसलिए प्रायिकता में हमेशा छोटा मान ऊपर और बड़ा मान आपको नीचे बटे में ही लिखना है। अब देखिए प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आपको सोल्व करवा सकते हैं, जिनमें पासों से संबंधित, सिक्कों से संबंधित, या फिर बॉल है, पेन है, या कोई डिस्क है, कार्ड है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। वो बहुत ही ईजी है, तो वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम 2013 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का 10वां प्रश्न, किसी
प्रयोग की, जो भी अभी आपको बताया है कि प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग, प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है, योग ज्ञात करें या कितना होता है। ये आया था बोर्ड 2013 के अंदर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2013 सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है किसी भी घटना के, सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग होता है हमेशा 1। अर्थात ये घटना से संबंधित जो भी कुछ घटनाएं घटित हो सकती है जिसके बारे में हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी संभावनाएं मिलकर अगर उनकी प्रायिकता बता दी जाए तो उन सबका टोटल, उन सबका योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आपको सीधे ही उत्तर लिख देना है कि किसी भी घटना की प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे ही 1। किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है, यह आपको लिखना है 1 होता है। अर्थात प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड 2013 में आया था, 10वां क्वेश्चन था, 1 अंक का क्वेश्चन था। बोर्ड 2013 में एक दूसरा क्वेश्चन आया था जो 3 नंबर का था। उसमें दिया था कि किसी कारण 12 खराब पेन, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अर्थात उनके अंदर डाल दिया गया, 132 पेनों में 12 खराब पेन डाल दिए, 132 पेन अच्छे थे उनमें 12 पेन और डाल दिए तो मिल गए। अब यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है, यह नहीं बताया जा सकता, बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा पेन खराब है या कौन सा पेन अच्छा है, कौन सा पेन अच्छा है। अच्छा या खराब को हम नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि ये खराब है या अच्छा है, वो तो जांच करके निकाल कर हम देखेंगे, बिना देखे हम हाथ से एहसास करके नहीं बता सकते कि कोई सा खराब है या कोई सा अच्छा है, वो तो निकाल कर चेक किया जाएगा तभी पता चलेगा। अच्छा है। अब देखो इन पेनों में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए, इनमें से एक पेन यादृच्छा का मतलब बिना देखे बिना चेक किए अंदाज से हम निकाले, इनमें से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पॉइंट क्या एक ही पूछा था इसमें कि निकाला गया पेन क्या होगा, अच्छा होगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा है, पेन अच्छा होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 अंक का आया था ये क्वेश्चन बोर्ड 2013 के अंदर, BSER 2013, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ। 25वां क्वेश्चन था ये। देखो यहां पर 12 पेन तो खराब थे और 132 अच्छे पेन थे। जब 12 खराब पेन को 132 पेनों में मिला दिया तो टोटल कुल पेन तो हो गए 144। तो इसका मतलब जब भी हम प्रायिकता बताएंगे, उत्तर निकालेंगे, तो बटेवे के अंदर तो 144 लिख देंगे। अब बात बची अंश में। अंश में हमें क्या लिखना है, तो किसकी प्रायिकता पूछी गई है वो देख लो आप। निकाला गया पेन क्या हो, अच्छा होगा। अच्छे पेन कितने हैं, बस ये अंश में लिख दो। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 पेन अच्छे हैं। तो ये उत्तर आ गया सीधा ही। तो यहां पर आप लिख सकते हो हल, कुल पेन बराबर 12 प्लस 132, 12 अच्छे पेन प्लस 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, या इसको ऐसे लिखना और भी ठीक रहेगा, खराब पेन
बराबर 12, अच्छे पेन बराबर 132, और नीचे लाइन खींच के आप कर सकते हो कुल पेन बराबर 144। अब देखो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे हम, प्रायिकता बराबर P इफेक्टेड बराबर संभावित परिणाम घटना के अनुकूल संभावित परिणाम भी लिख सकते हो। जो भी कोई घटना घटित होगी उसके अनुकूल संभावित परिणाम बटे हुए घटना के कुल परिणाम। तो ये कुल संभावित परिणाम यहां पर देखिए निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अच्छा की, और अगर खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो खराब की, या अच्छा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है इसका मतलब खराब की प्रायिकता बतानी है, या खराब नहीं हो उसकी प्रायिकता पूछे इसका मतलब अच्छा होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो ये ध्यान रखना है, निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितने हैं, यहां पर कुल पेन कितने हैं, ये कुल परिणाम है 144। तो ये 144, और अच्छे पेन कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है वो ऊपर लिख दो 132। तो यहां पर देखिए 132 बटे 144। अब ये आंसर हो जाएगा। अगर ये सरलतम रूप में आ सकती है, भिन्न कर सकती है, तो आप इसको काट दो, सरल कर दो। तो 12 का अगर भाग दें तो देखिए ऊपर 12 एकम 12 बचा 1 हो गया 12, 12 एकम 12, 12 का भाग 11 बार गया, और 144 में तो आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 बार गया, तो ये 12, ये आंसर आ गया। अतः 11 बटे हुए 12 प्रायिकता हो गई अच्छा होने की प्रायिकता। बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ। अगर यहां पर ये पूछे कि खराब होने की प्रायिकता बताओ तो क्या कर दो, 12 बटे हुए 144 कर दो, क्योंकि कुल पेन 144 है, उनमें खराब 12 है, तो 12 बटे 144 1 बटे हुए 12 उत्तर हो जाएगा। 12 12 से काटेंगे तो। अगर इसमें यह भी पूछ सकता है कि निकाला गया पेन अच्छा नहीं होने की प्रायिकता, तो अच्छे कितने पेन नहीं है, 132 पेनों के अलावा अच्छे पेन नहीं है, अर्थात 12 पेन अच्छे नहीं है, तो वही 12 बटे 144 हो जाएगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि निकाला गए पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पेन खराब नहीं है, तो खराब नहीं होने का मतलब अच्छा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आरएसएन में अगर खराब नहीं है ये पूछे, इसका मतलब अच्छा भी पूछ रहा है, तो आप अच्छों की संख्या ऊपर लिख दो, कुल टोटल नीचे लिख दो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन 4 अंक के आए थे बोर्ड 2013 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, ज्ञात करे कि क्या आएगा ऊपर, अर्थात किसकी क्या प्रायिकता है ये पूछा था। ज्ञात करे कि एक सम संख्या आएगी, पासे पर क्या आएगी, एक सम संख्या, या फिर 3 और 6 के बीच कोई अंक आएगा। तो ज्ञात करे, पहला पॉइंट, एक सम संख्या होगी, आएगी, संख्या आएगी। और दूसरा है 3 और 6 के मध्य कोई अंक आएगा, कोई संख्या आएगी, 3 और 6 के बीच की संख्या होगी। तो यहां पर देखिए बोर्ड 2013 सप्लीमेंट्री में आया था, BSER पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री 2013 के अंदर क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 अंक का आया था ये। इसमें पूछा है कि एक पासे को एक बार उछाल दिया, आपको ये पता ना चाहिए कि ये पासा क्या होता है और इसके कुल परिणाम कितने होते हैं। देखो किसी भी पासे के 6 फलक होते हैं, जब तक ये न बताया जाए कि इस पर क्या किससे क्या लिखा हुआ है, तब तक आपको ये मानना है कि पासे पर 6 फलक होते हैं और 1 से लेकर 6 तक की गिनती उन पर लिखी हुई थी, प्रत्येक पर एक एक अंक लिखा होता है 6 तक का। तो ऐसे पासे के 6 फलक होते हैं। जैसे कोई चौक का डिब्बा हो, वर्गाकार डिब्बा, वर्ग के आकार का अगर कोई चौक का डिब्बा है, कहने का मतलब घन के आकार का, वर्गाकार तो उसके सभी फलक होते हैं।
एक घन के आकार का डिब्बा है वही क्या होता है, पासा होता है। ऐसे मान लो तो एक घन के 6 फलक होते हैं, इसलिए घन ही एक प्रकार से हम पासा मान ले तो, और उसके सभी फलकों पर एक से लेकर 6 तक की गिनती मान ले। तो ऐसे 6 फलक होते हैं एक पासे पर, जिस पर इस प्रकार से ये गिनती मान लेते हैं, बराबर के 6 के 6 फलक है, और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर जब उछालेंगे तो कोई सा भी जो फलक है वो आ सकता है। ऐसे 5 और इस प्रकार से ऐसे ये 6 फलक होते हैं। अब देखो इसमें पूछा है कि इस पासे को हम उछालेंगे तो ऊपर कोई सा भी फलक आ सकता है, अर्थात कोई सा भी अंक आ सकता है। ये पहले नहीं कह सकते हम, उछालने से पहले ये नहीं कहा जा सकता कि ऊपर 6 ही आएगा या 5 ही आएगा या 1 ही आएगा, तो कोई सा भी आ सकता है। अर्थात संभावना ही बता सकते हैं कि 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है या 3 भी, 4, 5 ऐसे कोई सा भी आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि आएगा ही। तो इसलिए इसकी एक सहप्रायिक घटना हो गई, इसकी प्रायिकता बता सकते हैं। तो यहां पर कुल परिणाम तो हो गए कितने, 6 हो गए। कुल परिणाम अर्थात 6 फलक है तो कुल परिणाम 6 हो गए। अब इनमें से हमें पूछा है पहला कि एक सम संख्या आएगी, आप प्रायिकता का सूत्र लिख देना, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम यहां पर 6 हो जाएगा और संभावित परिणाम यहां पर पूछा है एक सम संख्या आएगी। तो देखो सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या होती है। तो 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है और 6 में 2 का भाग जाता है। अर्थात ये सम संख्या जो बहुत ही नॉर्मल है, आप सब जानते हो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे इस प्रकार से सभी सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर 6 तक की गिनती की बात कर रहा है, तो इसमें से सिर्फ 3 ही संख्या है सम संख्या, एक तो 2, 4 और 6 है। अतः सम संख्या आने की प्रायिकता के परिणाम, संभावित परिणाम कितने हुए, 3। तो आप लिख सकते हो सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम यहां पर 6 और सम संख्या आने के परिणाम संभावित परिणाम हो गए 3। तो ये लीजिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ, ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक पासे पर 6 फलक होते हैं, संभावित परिणाम उसके हो गए, कुल परिणाम हो गए इसके 6 में से सम संख्या आने की प्रायिकता पहुंचा, तो सम संख्या गिन लो, लिख कर देख लो, 1 से 6 तक की गिनती लिख लो और उसमें सम कितने जगह है। तो एक तो ये रहा सम 1, एक ये रहा 2 और एक ये 3 अंक ऐसे हैं जो सम है, तो सम अंकों की संख्या हो गई 3। तो 3/6 ये कुल ये संभावित परिणाम संख्या हो गई, अर्थात प्रायिकता हो गई। 3/6 का मतलब 1/2, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा है 3 और 6 के मध्य कोई संख्या आएगी। 3 और 6 के मध्य, इसका मतलब 3 नहीं और 6 भी नहीं, इनके बीच में। तो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, उसमें लिखोगे 3 और 6 के मध्य संख्या आने की, या बीच में, या मध्य बीच में मान लो 3 और 6 के बीच कोई संख्या या मध्य संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो वही 6 है, 1 से लेकर 6 तक की गिनती रहती है पासे के ऊपर, तो कुल परिणाम तो 6 और 3 और 6 के मध्य यहां पर देखिए इस 3 और 6 के मध्य सिर्फ 2 अंक है, 4 और 5। बहुत ईजी है, अर्थात 2 संख्याएं ऐसी है जो 3 और 6 के मध्य है, 4 और 1 5। तो 4 और 5 अर्थात उनकी संभावना कितनी होगी, 2। तो ये 2/6 यहां पर लिख भी सकते हो कि 3 और 6 के मध्य संख्याएं हैं 4 व 5। यहां पर यह भी लिखा जा सकता है 3 और 6 के मध्य संख्या बराबर 4 और 5 है, अर्थात 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन सी, एक तो 4 और एक 5। तो संभावित परिणाम हो गए 2। संभावित परिणाम बराबर 2। कुल परिणाम आपको पता है, कुल परिणाम तो 6 है, कुल परिणाम बराबर 6। और प्रायिकता निकालोगे 3 और 6 के मध्य आने की, तो संभावित परिणाम ऊपर और कुल परिणाम नीचे, बराबर काट दो, 1/3 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से हल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री 2013 के अंदर, पूरक 2013 में। और देखो कुछ प्रश्न, अभी मैंने आपको बताया किसी भी प्रायिकता की जो संभावित प्रायिकताएं होती है, किसी भी घटना की प्राथमिक प्रायिकताएं होती है, उन सभी प्राइमरी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है।
12 खराब पेन 132 पेनों में मिल गए थे, तो कुल पेन हो गए थे 144। उनमें अच्छा होने की प्रायिकता पूछी थी, तो अच्छे पेन थे 132, तो 132 बटे 144 इसका आंसर आ गया। एक पासे को एक बार उछालते हैं तो उसके कुल 6 परिणाम होते हैं। एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासे को एक बार उछाले, उसके अलग परिणाम होते हैं जो आपको अभी आगे बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक बार ही उछाला एक पासे को और उसके ऊपर 6 फलक होते हैं। इनमें से कोई सा फलक आ सकता है। इसमें पूछा था सम संख्या यानी कि, तो सम संख्या 3 होती है, 2, 4 और 6, तो 3 बटे 6 इसका आंसर हो जाएगा। और 3 और 6 के मध्य 2 अंक आते हैं, 4 और 5, तो उनकी संख्या 2 हो गई, 2 बटे 6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। या 1 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रायिकता की जो आप कर सकते हो। और लेते हैं कुछ बोर्ड में आए हुए प्रश्न। देखो, एक थैले के अंदर कार्ड डाले हुए हैं जिन पर 1 से लेकर 2 से लेकर या कितने भी कार्ड हो सकते हैं, वो उसके अंदर पड़े हुए हैं, डले हुए हैं। अब उनमें से कोई एक कार्ड हमें आदर्शा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कौन सा कार्ड बाहर आएगा, आ सकता है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। एक थैले में कार्ड है। क्वेश्चन अलग हिसाब से लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये इसका आशय यही होगा। एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 5 6 7 अंकित है। इस प्रकार से 7 तक की गिनती मान लो। 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 कार्ड हो गए, 6 संख्या हो गई इन कार्डों की। अब इनमें से कोई सा भी एक कार्ड हम या आदर्शा निकालेंगे तो कोई सा भी आ सकता है। उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता अगर निकालनी तो क्या होगी, तो इनमें से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाए, एक कार्ड यादृच्छा या बिना देखे बिना चेक किए निकाला जाए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड या निकाले गए कार्ड पर सम संख्या वाला होगा, सम संख्या वाला होगा, या निकाले गए कार्ड पर सम संख्या अंकित होगी। बहुत इजी है, प्रश्न समझ में आ गया। 2 3 4 5 6 7 तक की गिनती वाले अलग अलग कार्ड है जिन पर 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनको ऐसे देखकर हम नहीं बता सकते कि किस पर क्या लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ बिल्कुल सेम है, तो बिना देखे अगर हम कोई सा भी एक कार्ड निकाले उस थैले में से, तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है, बिल्कुल सह प्रायिक घटना है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड पर सम संख्या ही होगी, तो आपको ये देख लेना है कि सम संख्या कितनी है। निकाले गए कार्ड पर कार्ड सम संख्या वाला होगा। ये BSER सप्लीमेंट्री 2013 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन था। और अभी सप्लीमेंट्री 2013 में 3 नंबर वाला भी बता ही दिया जो पासे वाला था। तो देखो यहाँ पर हल करेंगे। कुल परिणाम यहाँ पर कितना है, 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने हुए कुल परिणाम, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 हो गए। 6 कार्ड है जिन पर 6 अंक लिखे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7। इनमें से अगर कोई भी कार्ड निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता सह प्रायिक घटना होगी। इसमें पूछा है सम संख्या होगी उस कार्ड पर, इसकी प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या वाले कार्ड कितने वो देख लो आप। सम संख्या वाले कार्ड कौन से कार्ड है सम संख्या वाले, एक तो 2 सम है, 4 और 6, कुल मिला के कितनी हो गई इनकी संख्या, 3।
3 कार्ड ऐसे हैं जिन पर सम संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि सम संख्या होगी इसकी प्रायिकता, तो कुल परिणाम बटे हुए संभावित परिणाम। सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता, जो निकाला गया कार्ड है वो सम संख्या वाला होगा, उसकी प्रायिकता। सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता, तो ये हो गई संभावित परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ये आप फॉर्मूला लगा दोगे और नीचे कुल परिणाम कितने 6 और सम संख्या होने के संभावित परिणाम है 3, तो बराबर हो गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आंसर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ा मान हमेशा नीचे और छोटा मान आपको ऊपर करना है। कुछ छात्र इसको उल्टा कर देते हैं, 6 ऊपर लिख देते हैं 3 नीचे, तो ऐसा तो कभी नहीं करना है। प्रायिकता में सदैव बटे हुए में मान नीचे जो है वो बड़ा आता है और अंश वाला मान हमेशा छोटा होता है, क्योंकि कुल सारे परिणाम बटे हुए में आते हैं और जो संभावित परिणाम है किसी घटना या जिसके बारे में पूछा गया है उसकी संख्या कम होती है तो वो ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये बोर्ड 2013 की सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटान देते हैं इसको। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 2 से लेकर 7 तक की गिनती थी कार्डों पर और उनमें से एक कार्ड यादृ से निकाला गया था। तो इसकी क्या प्रायिकता थी कि निकाला गया कार्ड पर सम संख्या होगी। तो सम संख्या वाले कार्ड कितने हैं, 2 और 4 और 6, कुल मिला के 3 संभावित परिणाम हुए। तो 3 बटे 6 हो गया, 1 बटे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिसकी संख्या पूछी है वो ऊपर लिख दो आप संभावना, और कुल परिणाम नीचे लिख दो और बस प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल आपका चैप्टर है, इसमें कोई बड़े गुणा भाग या ऐसे जोड़ बाकी नहीं करने पड़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और ये आप 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। देखो आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। यदि किसी छात्र के द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता अगर 2/3 हो तो हल न करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको बताया था कि किसी घटना के या प्रायिकता का टोटल योग हमेशा संभावित प्रायिकताओं का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसमें 1 में से आप 2/3 घटा दो। क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं, यदि किसी छात्र द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 हो तो हल न करने की प्रायिकता क्या होगी। 2/3 हो तो हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करें। BSER 2014 में आया था ये मेन बोर्ड के अंदर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, 10वां क्वेश्चन, पेपर का 10वां क्वेश्चन, 1 अंक का था। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो। आप ये बताओगे कि किसी भी घटना की प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप लिख सकते हो। चूंकि किसी भी घटना की प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। अब इस 1 में से 2/3 तो प्रश्न को हल करने की संभावना है, बाकी संभावना नहीं करने की है, तो आप 1 में से इसको घटा दो। अतः छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता बराबर 1 - 2/3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 - 2/3, अर्थात ये भिन्न का बाकी हो गया। भिन्न में से भिन्न को घटाना है, बहुत ईजी है। इन दोनों भिन्नों का लघुत्तम ले लो, अर्थात इसका भी हर 3 कर लो। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करके भी आप 3 कर सकते हो, अन्यथा लघुत्तम ले लो। 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 में 1 का भाग 2, 3 बार गया, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा कर दो। तो 3 एकम 3 माइनस माइनस 3 का 3 ऐसे कैसे, तो 2 भी ऐसे कैसे रह जाएगा। 3 में 2 गया तो बचा 1 और ये 3, ये आंसर आ गया। तो 1/3 प्रायिकता
हल न करने की भी 2/3 प्रायिकता, अर्थात 3 में से कुल 3 है, 3 में से 2 चांस बनते हैं हल करने के, तो फिर एक चांस ही बता, 3 में से 2 तो हल करने के हैं, तो एक चांस है हल नहीं करने का, तो 1/3, 3 में से 1, तो 1/3 आ गया हल नहीं करने की प्रायिकता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 2014 में आया था 1 नंबर का, आप आसानी से आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक और बताते हैं आपको 2014 वाला ही। एक पेटी के अंदर 30 डिस्क है, एक बॉक्स मान लो, पेटी मान लो, एक पेटी में 30 डिस्क या कार्ड मान लो, डिस्क का मतलब कार्ड, मैं यहां पर कार्ड लिख देता हूं, 30 डिस्क या कार्ड है जिन पर 1 से 30 तक के अंक या गिनती, 1 से 30 तक के अंक अंकित है या गिनती अंकित है, लिखी हुई है, 1 से 30 तक की गिनती लिखी हुई है। कुल मिला के कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रत्येक कार्ड पर प्रत्येक अलग अलग गिनती लिखी हुई है। जैसे एक कार्ड पर 10 लिखा हुआ है, एक पर 11 लिखा हुआ है, एक पर 12 लिखा हुआ है, इस प्रकार से अलग अलग कार्ड है। तो कुल मिला के 30 कार्ड हो गए, 30 के 30 जो कार्ड है उन पर सब पर 1 से लेकर 30 तक की अंक या गिनती अंकित है, तो 1 से 30 तक के अंक अंकित है। अब इसमें से कोई एक कार्ड अगर याद दशा निकाला जाए, इस पेटी में से या बॉक्स में से, इस पेटी में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि, पहला पॉइंट लिखते हैं हम, क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी या 2 अंकों की संख्या वाला कार्ड होगा, उसकी प्रायिकता 2 अंकों की संख्या होगी। और दूसरा पॉइंट था एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये बोर्ड 2014 के अंदर, तो आप इसको थोड़ा विस्तार से भी कर सकते हो या सीधे भी कर सकते हो, समय आपके पास हो तो। ऊपर यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ और आपको 30 तक की गिनती लिख के बताता हूँ। वैसे तो बहुत ही ईजी है, सामान्य छात्र जो मामूली सा भी दिमाग वो तो आराम से कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप अगर समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 30 तक की गिनती लिख लो और देख लो कौन सी कितनी 2 अंकों की संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं यहाँ पर 30 तक की गिनती लिखकर आपको समझा देता हूँ, उनमें से फिर हम 2 अंकों की संख्या गिन लेंगे, उनकी प्रायिकता बता देंगे, और फिर उनमें से पूर्ण वर्ग संख्या गिन लेंगे कितनी है, और फिर वो बता देंगे प्रायिकता में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये इस प्रकार से मान लेते हैं कार्ड है। कार्ड को आप एक आयताकार बॉक्स में लिख सकते हो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये मान लेते हैं 30 कार्ड है आयताकार बॉक्स में। अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे बॉक्स बनाकर आयत में के अंदर बैठा दो इनको, नहीं ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनमें से पहला पॉइंट पूछा है 2 अंकों की संख्या होगी, तो 2 अंकों की संख्या निम्न है। हम यहां पर लिख देते हैं कौन कौन सी है, तो बहुत ही इजी है। 1 अंक की संख्या छोड़ दो, बाकी सारी दोनों अंकों की संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 के बाद वाले सभी अंक 2 अंकों के हैं, तो 30 में से 9 कम कर दो, बच गए कितने? 21। 21 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 अंक है। यहां से गिन लो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक
21। तो बहुत ईजी है। आप यहाँ पर ये 21 कौन सी संख्या है वो लिख दोगे, आप जानते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो समय खराब होगा। ये 2 अंकों के अंक लिख दो, कितने हैं वो बता दो, और फिर आप 2 अंकों की प्रायिकता लिख दो। तो 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो यहां पर कितने हैं, टोटल गिन लो, 30 कार्ड है तो कुल परिणाम तो 30 हो गए, जो भी टोटल संख्या दे रखी है वो। तो कुल परिणाम तो यहां पर हो गए 30। प्रायिकता का सूत्र लिख देना, संभावित परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अब इनमें से 2 अंकों की संख्या कितनी है वो ऊपर लिख दो। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है, 21। ये 21 बटे हुए 30 इसकी प्रायिकता हो गई। 3 3 से कट रही है तो आप 3 से काट दो। 3 7 21 और 3 दाए 30, 7 बटे हुए 10 इसका आंसर आ गया है। जो भी काटोगे आप, और अगर काटना नहीं आता तो फिर ऐसे ही छोड़ देना। तो ये 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता हो गई, बहुत ईजी है। आप यहाँ पर 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या है वो बताना, या यहाँ पर गोले लगा देना इसके अंदर, लेकिन ये पूरा बताना जरूरी है क्योंकि ये 3 अंक का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बढ़ाना है। अगर 1 नंबर का है, छोटा प्रश्न है, तो आप फिर इसको शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन अगर 3 नंबर का आता है तो आपको पूरा विस्तार से इसको समझाना है। अब देखो दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। अब आपको यह देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, या फिर यह आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है। अगर आप यही नहीं जानते कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है तो फिर तो काम मुश्किल हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या है एक तो 1, इसके अंदर अगर आप वर्गमूल निकालोगे 1 का तो 1 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या है 4, 4 का वर्गमूल पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा निकलता है, 2 दूना 4। एक वर्ग करके देख लो वो मान बन जाता है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 तिया 9, क्रम से वर्ग करते जाओ, 4 चौके 16 होता है, तो 16 कहाँ मिलेगा, ये 16। 4 के बाद में क्या आता है 5, 5 25, तो ये 25 पूर्ण वर्ग संख्या हुई। और 6 छिके 36, तो 36 तो ज्यादा है, 30 तक ही हमारे पास गिनती, तो इसका मतलब ये ही पूर्ण वर्ग संख्या हुई 5 ही। 1 1 एकम 1 1, 2 दूना 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 3 तिया 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या, 4 चौके 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या, और 5 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 6 की बात करें तो 36 होता तो आता। तो कुल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 बटे हुए 30, कुल परिणाम 30 आएगा हमेशा। और पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है 5 बटे 30, काट दो 5 एकम 5, 5 छके 30, तो ये 1/6 आंसर आ गया इसका। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बोर्ड 2014 में आया हुआ, ये 3 नंबर का, बहुत ही सामान्य, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। आप यहाँ पर बताना भी कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, और सही ढंग से जितना समझ में आ रहा है आपको उतना पूरा लिखना है। जितना ज़्यादा आप एग्जाम में स्पष्टीकरण दोगे उतना ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मैं तो यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है, समय खराब होगा, बाकी आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं, इसलिए आप आराम से जो भी समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें बताना, अगर आपके पास टाइम हो तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड 2015 का, जो ताशों से संबंधित है। अब ताश क्या होती है, कितनी होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये तो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज़्यादातर छात्र सब जानते हैं कि ताश में कितने पत्ते होते हैं और उनमें क्या क्या आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हालांकि इतना समय नहीं है कि आपको प्रत्येक पत्ते के बारे में बताया जाए, लेकिन फिर भी किस किस के कितने क्या पत्ते होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ और ध्यान से समझना। ताशों के अंदर कुल पत्ते होते हैं 52, आपको ये ध्यान रखना है। 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 4 भागों में बटे हुए होते हैं, पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म, ये 4 खंडों में विभाजित है। और 4 खंडों में से 2-2 जो खंड है वो अलग अलग रंग के होते हैं, अर्थात काले और सिर्फ लाल ही रंग होता है। तो हम यहां पर लिखें कुल ताश के पत्ते, ताश या जिनके पत्ते भी कह सकते हैं हम, होते हैं कितने, 52। कुल ताश के 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में से हम बात करें, 13 पत्ते किसके, पान के, 13 पत्ते किसके, ईंट के, 13 हो गए ईंट से संबंधित, 13 पत्ते
चिड़ी के और तेरे पत्ते हुकुम के। तो वैसे तो बहुत ही इजी है। तेरे जो पत्ते होते हैं किसी भी एक पान चिड़ी ईंट हुकुम में से, उनमें से सभी के जो बनावट है, कहने का मतलब जो मान है वो सबका सेम होता है। जैसे इन तेरे पत्ते पान के में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पत्तों पर तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है, अर्थात इक्का दुक्का तिक्का चौका पांचा छक्का सत्ता अट्ठा नैला और दैला। उसके बाद में आता है गुलाम और फिर बेगम और उसके बाद में आता है बादशाह है। ये इस प्रकार से होते हैं, सबके अंदर यही होता है। तेरे पत्ते जो ईंट के होते हैं उनमें भी इक्का दुक्का तिक्का चौका पांचा छक्का सत्ता अट्ठा नैला दैला और फिर वही गुलाम बेगम और बादशाह। ये इस प्रकार से तेरे पत्ते हो गए। ये आयताकार बॉक्स के रूप में होते हैं जिनको हम देख कर नहीं बता सकते कि क्या है। एक तरफ छपा हुआ होता है ये मान और एक तरफ एक प्रकार की समान डिजाइन होती है। तो ये जो तेरे पत्ते और ये जो तेरे पत्ते हो गए 13 और 13, अर्थात 13 पान के और 13 ईंट के, कुल मिला के 13 दूना 26 पत्ते। ये हमेशा किसके होते हैं? लाल रंग के। ये आपको ध्यान रखना है, इनका लाल कलर होता है। तो लाल रंग के 13 और 13 26। अगर एग्जाम में कलर से संबंधित पूछे, रंग से संबंधित पूछे तो 13 पत्ते लाल होते हैं और 13 पत्ते काले होते हैं। जो ये हो गए चिड़ी और हुकुम के। ये 13 दूना 26 पत्ते हो गए काले रंग के। ये आपको ध्यान रखना है, रंग से संबंधित पूछे तो। वही चिड़ी के भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वही गुलाम बेगम और बादशाह है। ये हो गया कुल मिला के 3 पत्ते। तो ये फेस कार्ड वाले तस्वीर वाले पत्ते 3-3 होते हैं, प्रत्येक में 3 3 6 3 3 3 चौक 12 13 पत्ते हुकुम के हैं। उनमें भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैला और उसके बाद में गुलाम बेगम और बादशाह। तो यहाँ पर आपको चित्र बना के भी बता देते, लेकिन इतना समय नहीं है, आप इस प्रकार से आराम से समझ सकते हो। अब देखो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कलर में या प्रत्येक पान ईंट चिड़ी हुकुम में 3 3 3 3 ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इन पर तस्वीर छपी होती है, गुलाम की तस्वीर, बेगम की तस्वीर, बादशाह की तस्वीर। उसी में बेगम गुलाम बेगम बादशाह, इनमें भी गुलाम बेगम बादशाह और ऐसे गुलाम बेगम बादशाह। तो कुल मिला के 3 3 6 3 3 3 चौक 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, फेस कार्ड वाले होते हैं। और बाकी पर अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 10 तक के, सब में 1 से लेकर 10 तक के। ये पान के, ईंट के, चिड़ी के, हुकुम के, इस प्रकार से ये पत्ते होते हैं। बेगम की बात करें तो 1 2 3 4 बेगम होती है, 4 ही गुलाम होते हैं, 4 ही बादशाह होते हैं। लाल रंग के 2 गुलाम होते हैं, लाल रंग की 2 बेगम होती है, लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। काले रंग के 2 गुलाम होते हैं और काले रंग की बेगम भी 2 होती है और काले रंग के बादशाह भी 2 होते हैं। इस प्रकार से बाकी ये भी वही काले रंग के, लाल रंग के। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, बोर्ड 2015 में आया था। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है यादृच्छा। अच्छी प्रकार से फेंटी का मतलब उसको मिला लिया अच्छी तरह से, बता नहीं सकते कि कौन सा पत्ता कहाँ पर एडजस्ट हुआ। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से मान लो, गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाए तो इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी छात्र बिना ध्यान दिए जल्दबाजी के अंदर इसको गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पर 52 पत्तों की गड्डी दी है, इसका मतलब कुल परिणाम तो कितने हुए? 52। अगर हल करोगे आप
तो कुल परिणाम यहाँ पर 52 है, क्योंकि 52 पत्ते हैं। लेकिन अब इक्के का नाम सुनते ही छात्र क्या करते थे, इक्के की प्रायिकता बता देते हैं। वो देखते हैं कि इक्का के बारे में पूछा है तो इक्के 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, अर्थात पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म के इस प्रकार से 4 पत्ते इक्के होते हैं। तो वो 4/52 कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4/52 नहीं, इक्का होने की प्रायिकता नहीं पूछी है इक्का न होने की प्रायिकता, ये आपको ध्यान देना है। इक्का न होने की प्रायिकता, तो कितने पत्ते इक्के नहीं है वो आपको संख्या बतानी है। 52 पत्तों में से कितने पत्ते इक्के नहीं है। देखो ये जो मैं गोला लगा रहा हूं, इनके अलावा सारे पत्ते इक्के नहीं है, तो उनकी प्रायिकता बतानी है, न कि इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुक्म का जो इक्का है वो ये 4 इक्के, तो बाकी पत्ते इक्के नहीं है, तो वो कितनी संख्या है वो आपको बतानी है। तो कुल मिला के 52 में 4 कम कर दो आप। 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, बाकी सभी पत्ते इक्के नहीं होते। जो नहीं है इक्के उनकी प्रायिकता पूछी है, तो वो बटे हुए 52 करो आप। 4/52 मत करना, बहुत समझदार इंटेलिजेंट छात्र भी ये गलती कर देते हैं, 4/52 इसका उत्तर बता देते हैं। जबकि पूछा है इक्का न होने की प्रायिकता, तो नॉर्मल सी बात है, 52 पत्तों में से कितने पत्ते इक्के नहीं होते हैं, 4 पत्ते इक्के होते हैं, बाकी पत्ते इक्के नहीं होते। तो 52 में 4 कम किए तो 48 पत्ते इक्के नहीं होते, 48/52। कुल परिणाम 52 और इक्का न होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, सूत्र लगाओगे प्रायिकता का, संभावित परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। कुल परिणाम है 52, संभावित परिणाम है 48, अर्थात 52 में से 4 कम कर दो आप। कुल पत्ते 52 होते हैं, 52 में से 4 इक्के होते हैं और बाकी पत्ते इक्के नहीं होते, अर्थात 48 पत्ते इक्के नहीं होते। तो इक्के नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो आप 48/52 करना, और इसको आप चाहो तो काट सकते हो। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 ती 52, 13 चौक 52 और 12 चौका 48, तो 12/13, अर्थात 13 में से सीधी सी बात है, 13 पत्तों में एक पत्ता इक्का होता है, तो 12 पत्ते इक्के नहीं होते, 13 में से 12, अर्थात 13 पत्तों में 12 पत्ते इक्के नहीं होते। तो वही प्रायिकता आ गई, जो 13 में है वही 52 में होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 4/52 नहीं करना है, क्योंकि 4 पत्ते इक्के नहीं होते, 48 पत्ते इक्के नहीं होते हैं, 4 तो इक्के होते हैं, बाकी 48 पत्ते इक्के नहीं होते और नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, 13 पत्ते पान के होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, ये 13 के 13, और ये 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ये भी 13 के 13 भी लाल रंग के होते हैं, इनका कलर लाल होता है। तो लाल से संबंधित पूछे तो आप लाल बता दोगे। और ये 13 पत्ते चिड़ी के और हुक्म के 13 पत्ते काले रंग के होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो उसके काला रंग होने की प्रायिकता, तो काले रंग के कितने होते हैं, 26, तो 26/52 उत्तर आ जाएगा। लाल पत्ता होने की प्रायिकता, तो वही 13 26/52 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता या आदर्शा निकाला जाए तो उसके तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तो कुल मिला के तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं, 3 3 6 3 3 3 चौक 12, तो 12/52 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता या आदर्शा निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम होगी, तो बेगम कितनी होती है, उनकी संख्या ऊपर लिख दो, 52 के 1 2 3 और 4, तो 4 बेगम होती है, इसलिए 4/52 हो जाएगा। अगर आपसे ये ऐसा पूछा जाए कि बेगम न होने की प्रायिकता, तो 4 को छोड़कर बाकी बेगम नहीं है, वही 48/52 हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो उसके बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता, देखो ये मिलाकर दे दे, बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता बताइए, तो आप बेगम या गुलाम की संख्या कितनी है वो दोनों की जोड़ लो, 4 और 4 8, 4 बेगम होती है और 4 गुलाम होते हैं, तो बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 8/52। इसी प्रकार से अगर 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता या आदर्शा निकाला जाए तो उसके काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता बताइए, तो काले रंग के कितने इक्के होते हैं, एक तो हुक्म का और एक चिड़ी का, तो 2/52 आंसर आ जाएगा। या काले रंग के इक्के न होने की प्रायिकता बताइए, तो काले रंग के कितने पत्ते इक्के नहीं होते हैं, अर्थात 26 में से 2 पत्ते नहीं होते हैं, तो 26 में से 2 अर्थात कितने बचे, 24 इसका आंसर आ जाएगा, 24/52। इसी प्रकार से ये पूछा जाए कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता या आदर्शा निकाला जाए तो उसके दहला होने की प्रायिकता बताइए, तो कितने दहले होते हैं, 4 दहले होते हैं, 4/52 आ जाएगा।
इसी प्रकार से आपसे पूछे कि 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता या दरसा निकाला जाए तो उसके लाल या काला होने की प्रायिकता बताइए। अब देखो आपको पता है कि सारे ही पत्ते लाल या काले तो हैं ही, तो ये 52/52 आ जाएगा, क्योंकि लाल या काले रंग के कुल पत्ते कितने हैं? 13 चौके 52, अर्थात 52 पत्ते लाल या काले हैं उनमें से, तो ये 52/52 आ जाएगा। कुल मिला के एक प्रायिकता हो जाएगी इसकी। ये संभावित घटना है, क्योंकि लाल या काले में से तो कोई ना कोई सा आएगा ही आएगा, तो ये कन्फर्म घटना हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप तात्विक संबंधित कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो और इसको तैयार कर लेना, देख लेना। मिटान देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीरज और धीरज 2015 में आया था, दो मित्र है, उनके जन्म दिवस एक ही होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या अलग अलग जन्म दिवस होंगे उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोर्ड 2015 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ छात्रों ने इसको गलत भी कर दिया था, बिल्कुल इजी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा गहराई में चले जाए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी बन जाता है, इसको हम गलत भी कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार, 2015 में आया था। क्वेश्चन है नीरज और धीरज दो मित्र है। नीरज और धीरज दो मित्र है, उनके जन्म दिवस या जन्मदिन, उनके जन्मदिन या जन्म दिवस भिन्न भिन्न होंगे, उसकी प्रायिकता या फिर समान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनके जन्म दिवस भिन्न भिन्न दिनों में होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और दूसरा पॉइंट समान होने की प्रायिकता, समान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दो पॉइंट हमें ज्ञात करना है। तो ये बोर्ड 2015 में आया था, क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन कुछ छात्रों ने इसको ज़्यादा गहराई में लेकर गलत कर दिया। देखो आपको पता है जन्म दिवस हम एक साल से मनाते हैं, एक साल पर, लेकिन कुछ छात्रों ने इन दिवस को 7 दिन मान लिए सप्ताह के, कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कुछ छात्रों ने ये मान लिया कि दिन की बात कर रहा है, दिनों की बात नहीं कर रहा है, जो पूरे साल के दिन है उनकी बात नहीं कर रहा। वो ऐसे सोचे कि जो वार आते हैं, डे आते हैं, दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो उन्होंने कुल 7 ले लिए। और उन्होंने सोचा कि अगर 7 में से बात करें समान दिन, तो कोई सा ना कोई सा एक दिन समान होगा, अलग अलग दिनों में तो समान दो बार तो जन्म ले नहीं सकते, इसलिए 1/7 उत्तर कर दिया समान होने में, और भिन्न भिन्नों में कर दिया 6/7 उत्तर। तो ये गलत हो गया उनका। अर्थात आपको जन्मदिन सप्ताह से नहीं मनाना है या नहीं मनाते हैं, हमेशा जन्मदिन एक साल से मनाया जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर 365 दिन की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये प्रश्न आया था आपका BACR 2015 में, हल ध्यान रखना है आपको, सप्ताह में जन्मदिन नहीं मनाना है। कुछ छात्रों ने ये सोच लिया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में किसी ना किसी दिन तो जन्मदिन आता ही है, कोई ना कोई तो वार होगा ही, ऐसा नहीं करना है। 7 नहीं माना, 365। तो आप लिखोगे कुल परिणाम, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम कुल दिनों की संख्या, दिनों की संख्या जो है 365 दिन होते हैं कुल, एक साल में, एक वर्ष से मनाते हैं सब। अब देखिए ये भिन्न भिन्न दिनों में जन्म लेंगे। पहला पॉइंट, जन्मदिन अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग दिनों में होने की प्रायिकता, अर्थात हो सकता है नीरज का 1 तारीख को जन्म हुआ हो, धीरज का 2 तारीख को, या नीरज का 2 तारीख को, धीरज का 3 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। इस प्रकार से अलग अलग अगर बात करें तो 365 दिनों में अगर वो समान दिनों में जन्मे तो एक ही दिन हो सकता है। ऐसे तो नहीं कि दोनों 1 तारीख को भी जन्मे और फिर दोनों 5 तारीख को भी जन्मे हो। जन्म लिया है पूरी साल के अंदर तो कोई सा ना कोई सा एक ही दिन होगा। तो 365 में से एक दिन को छोड़ दो, बाकी सब अलग अलग है, अलग अलग दिन होंगे। तो अलग अलग दिन हो गए 364। तो 365/364, 364 दिनों में वो अलग अलग जन्म ले सकते हैं।
क्योंकि अगर समान दिन में जन्म लिया है तो एक बार तो लेंगे ना 365 में, किसी एक दिन दोनों एक तारीख को जन्मे होंगे अगर समान जन्मे, तो बाकी तो अलग अलग ही हो सकता है। तो 365 में से 364 दिन अलग अलग जन्मने की संभावना यहाँ पर बनती है, तो 364/365 आ गया। लेकिन दूसरा पॉइंट है जन्मदिन समान होने की प्रायिकता, समान होने की प्रायिकता। तो आपको देखना है कि जन्मदिन समान होने के कितने चांस बनते हैं। 365 में किसी दिन जन्मे, दोनों एक ही दिन जन्मे, तो ऐसे कितने चांस बनते हैं? 5 तारीख को मान लेते हैं, 5 तारीख को दोनों जन्मे हैं, 5 जून को जन्मे, तो फिर क्या और भी अगले दिन में आगे साल में जन्म सकते हैं क्या? उनका जन्म हो सकता है? जन्म हुआ होगा सेम डे में, तो एक बार ही तो हुआ है ना, अलग अलग तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 1/365। तो समान होने की प्रायिकता ये हो गई 365 में से सिर्फ एक ऐसा चांस बनता है जिसमें दोनों जन्म लिए हुए एक ही दिन में, समान दिन में उनका जन्म हो सकता है। बाकी ऐसा तो हो नहीं कि 2 चांस बनते हो, जैसे मान लो 2 चांस बनते, इसका मतलब 2 बार समान दिनों में जन्म लिए, 1 तारीख को भी जन्मे हो, 5 तारीख को भी जन्मे हो, या कोई से भी अलग अलग दिनों में, तो 2 बार जन्म होता नहीं है किसी का, एक बार ही होता है। तो अगर समान रूप से अगर एक ही दिन में अगर उनका जन्म हुआ है तो वो चांस बनता है सिर्फ एक, तो ये 1/365 आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म दिवस कुल दिन कितने, 365 मानने हैं आपको, 7 नहीं मानना है। अगर 7 मान के कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, 1/7 और 6/7 आपको ऐसा नहीं करना है, जो कुछ छात्रों ने ये कर लिया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है सिक्के वाला, जो आपको अभी बताया ही नहीं। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, तो इनके अलग अलग परिणाम होंगे। 1 बार के अलग परिणाम होंगे, 2 बार के अलग, 3 बार के अलग। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि कम से कम एक पट आएगा, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या पट न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या चित न आने की प्रायिकता। तो एक ही बात है, प्रायिकता ज्ञात करें। 2015 में आया था ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम किसी भी सिक्के को देखें तो उसके 2 पक्ष होते हैं, दोनों तरफ 2 साइड होती है, जिसको हम 2 पहलू भी बोल सकते हैं। एक तरफ कुछ अलग छपा होता है, एक तरफ उसके विपरीत कुछ अलग छपा होता है। कुल मिला के 2 पलड़े होते हैं। अगर इसको हम उछालेंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो नीचे गिरने के बाद उसमें से कोई सा भी फलक ऊपर आ सकता है। हम ये पहले नहीं कह सकते उछालने से पहले कि कौन सा पलड़ा ऊपर आएगा, फलक ऊपर आएगा। तो कुल मिला के संभावना बन गई दोनों के आने की। तो कुल संभावना हो गई आपके 2, टोटल कुल मिला के 2 संभावनाएं यहाँ पर, कि दोनों में से कोई सी भी स्थिति हो सकती है, कोई सी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कौन सी होगी इसके बारे में हम पहले नहीं कह सकते। तो यहां पर कुल परिणाम तो कितने हुए? 2 गए, कुल परिणाम बराबर 2। अब पट या चित, एक तरफ पट मानते हैं, एक तरफ चित मानते हैं। तो पट या चित अर्थात कुल परिणाम हो गए 2, पट और चित। अब आपसे ये पूछा जाए कि पट आने की प्रायिकता बताइए, तो पट कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार हो सकता है। तो पट आने की प्रायिकता हो गई 1/2, या चित आने की प्रायिकता हो गई 1/2, या फिर पट न आने की प्रायिकता भी 1/2 है, या चित न आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो ये बोर्ड 2015 में आया था, बहुत ही सरल है। ध्यान रखना है, एक सिक्के के एक बार उछालने पर कुल 2 परिणाम बनते हैं। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको 4 परिणाम होंगे। जैसे मान लो आपके पास 2 सिक्के हैं, तो हो सकता है दोनों पर हेड हेड आए, दोनों पर टेल टेल आए, या एक पर हेड एक पर टेल, या फिर एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। तो इस प्रकार से इसके कुल परिणाम हो गए 4। अगर 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तो कुल मिला के इसके कितने परिणाम होंगे? 4 परिणाम होंगे, ये ध्यान रखना है। अब आपसे ये पूछा जाए कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट देखो, जिसमें भी टी है 3 चांस बन रहे हैं पट आने के, तो 3/4 हो जाएगा। या हेड आने की प्रायिकता एथ देख लो 3 जगह है, तो 3/4 हो जाएगा इसका कुल परिणाम। या फिर ऐसे पूछ ले कि
दोनों पासों पर सिर्फ हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ एक ही स्थिति हो सकती है, एक बार ही हेड आ सकता है, तो 1/4 हो जाएगा। या पट या चित आने की आपसे प्रायिकता पूछता है, तो पट और चित में तो कोई ना कोई सा आएगा ही आएगा, 4/4 हो जाएगी। या कम से कम एक टैल आएगा, ये आपसे पूछ ले, तो एक टैल, कम से कम एक टैल, वो देखना है, ज्यादा 2 टैल नहीं, 2 टैल या एक से कम टैल नहीं, तो एक से कम तो शून्य हो सकता है जो इसके अंदर है, नहीं है, तो ये 3 बार हो गया कम से कम, तो 3/4 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक साथ 1 बार उछाले तो कुल परिणाम होते हैं 4 जो आपके कोर्स के अंदर है। अगर 3 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे या अलग अलग 1-1 बार उछालेंगे तो फिर 8 परिणाम होंगे, जो आप यहां पर लिखकर देखोगे तो 8 परिणाम बनेंगे, तो उनकी अलग प्रायिकता होगी। इस प्रकार से ये सिक्कों का प्रश्न हो गया। अब हम लेते हैं एक प्रश्न और जो बोर्ड 2015 के ये 16 के अंदर आया था वो लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, एक गुल्लक है जिसको हम पिग्गी बैंक भी कह सकते हैं। एक पिग्गी बैंक में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं जिनकी संख्या दे रखी है। 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 50 मान लो, 25 मान लो, 25 सिक्के हैं। कितनी भी संख्या हो सकती है। 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के और 5 रुपये के 15 और 10 रुपये के 10। 5 रुपये के 15 सिक्के और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। ये संख्या दे दी। अब इनमें से कोई सा भी एक सिक्का अगर यादृच्छा निकाला जाए, इनमें से यादृच्छा अर्थात बिना जांच के, बिना देखे, अंदाज से अगर निकाला जाए, यादृच्छा एक सिक्का गिराया जाए या निकाला जाए, हिलाकर जो गुल्लक है उसमें से एक सिक्का गिराया जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है या क्या प्रायिकता होगी कि गिराया गया या निकाला गया सिक्का ऐसे अलग अलग पॉइंट बन सकते हैं कि 5 रुपए का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, 1 रुपये का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि कुल यहां पर सिक्के कितने हैं, जिससे कि कुल परिणाम बना सके हम। कुल सिक्के, तो सभी सिक्कों को आपको जोड़ लेना है। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं। कुल सिक्के कितने हैं, देखो 1 रुपये के 100 सिक्के हैं तो 100 सिक्के तो ये हो गए, प्लस 2 रुपये के 25 सिक्के हैं तो 25 सिक्के ये, और 5 रुपये के हैं 15 सिक्के तो प्लस 15 ये, और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। कुल मिला के सिक्कों की संख्या हो गई 125, और 15 140 और 10 150। कुल मिला के यहाँ पर टोटल परिणाम हो जाएंगे 150। आपको जो प्रायिकता बतानी है उसके अंदर बटे में तो 150 लिख देना है। अब ये पूछ रहा है उसकी संख्या आप ऊपर लिख दो। क्या पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है। यहां पर देखो कुछ छात्र 5 रुपए का नाम देखते ही वो 5 रुपए वाली प्रायिकता बता देते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के यहां पर कितने दे रखे हैं, 15 सिक्के, तो 15 बटे हुए क्या कर देंगे 150 कर देंगे, गलत, जो गलत है। यहां पर 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो देखो 150 सिक्के हैं कुल, 150 सिक्कों में से ये जो 15 सिक्के हैं ये तो 5 रुपए के हैं, बाकी सिक्के 5 रुपए के नहीं है, तो 150 के अंदर 15 कम कर दो 5 रुपए वाले, बचे कितने 135। तो ये 135 सिक्के हैं वो 5 रुपए के नहीं है, उनकी प्रायिकता आपको बतानी है। अगर यहां पर ये पूछ लेता कि 5 रुपए का होगा तो फिर 5 रुपए की संख्या जितनी है वो ऊपर लिख देते और बटे में कुल परिणाम आ जाता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है उसकी संख्या ऊपर लिखनी है। ऐसे नहीं कि 5 रुपए का नाम आ गया तो 5 रुपए की संख्या लिख दें। यहां पर पूछा है 5 रुपए के न होने की प्रायिकता, तो 150 सिक्कों में से 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं है वो देखो आप, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो कुल मिला के 135 सिक्के 5 रुपए के नहीं है, तो 135 बटे 150 हो जाएगा, और इसको आप आराम से काट भी सकते हो, सरल
जितना आप कर सको उतना सरल कर लेना, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बोर्ड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। और 17, 18, 19 अभी और भी खूब सारे प्रश्न बाकी है और बता देते हैं। देखो, अगर बात करें 2017 में तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.005 है या 0.95 है तो घटना घटित न होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप उसको एक में से घटा दो, बाकी जो मान बचेगा वो आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग कितना होता है? प्रायिकताओं का 1 होता है। ऐसे ही एक डिब्बे में 7 लाल और 10 सफेद और 5 हरे कंचे हैं, ऐसा आया था बोर्ड 2017 के अंदर क्वेश्चन। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? मैं सीधे शॉर्ट में बता देता हूं। 7 लाल कंचे थे और 10 सफेद कंचे थे और दिया था 5 हरे कंचे, तो कुल मिला के 10, 7, 17 और 5 कितने हो गए? 22 कंचे हो गए। इनमें से आपसे यह पूछा जाए कि एक कोई सा भी कंचा निकाला जाए यादृच्छा बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल नहीं है। तो यहां पर देखो 7 कंचे लाल नहीं है, तो बच गए 10 और 5 15, 15 बटे हुए 22 हो जाएगा लाल न होने की प्रायिकता। ये 2017 के अंदर आया था। ऐसे ही पूछे कि निकाला गया कंचा सफेद है, तो सफेद कंचे कितने हैं 22 में? जिनकी संख्या 10 है वो आप 10 लिख दो, तो ये सफेद होने की प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे ही पूछा था निकाला गया कंचा हरा है, तो हरे कंचे की संख्या आप ऊपर लिख दो, 5 है तो 5 बटे हुए 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि निकाला गया कंचा लाल नहीं है, तो लाल कितने कंचे नहीं है यहाँ पर? 10 और 5 15 कंचे लाल नहीं है, तो आप 15 यहाँ पर ऊपर लिखोगे और 22 नीचे। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अब इसी प्रकार से एक पासे को एक बार उछाला गया है, उसमें भी सम संख्या आने की प्रायिकता, तो अभी आपको पहले बताया था पासे का 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे 6 तक की गिनती होती है एक पासे पर। अगर नहीं कुछ बताया जाए तब तक तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6, और इस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता तो 3 और 5 और ये 1, ये 3 टोटल अंक है जो विषम है, तो 3 बटे हुए 6 हो जाएगा, 1 बटे हुए 2 आ जाएगा। तो ये विषम संख्या आने की प्रायिकता 2018 के अंदर। ऐसे ही एक थैले के अंदर गेंदे दी हुई है, 1 सफेद 2 काली और 3 लाल, 1 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंद एक बैग के अंदर पड़ी है। कुल मिला के 3 और 3 6 गेंद उस बैग में है, थैले के अंदर है। अब इनमें से यादृच्छा कोई भी एक गेंद निकाले जाए तो उसकी सफेद होने की प्रायिकता तो 1 बटे हुए 6 हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता, तो कुल मिला के ये 3 और 1 4, ये गेंद काली नहीं है, 3 और 1 4, 4 गेंदें काली नहीं है, बाकी 2 गेंद काली है, तो काली न होने की प्रायिकता 4 बटे हुए 6 आ जाएगी, अर्थात 2 बटे हुए 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से गेंद लाल होने की प्रायिकता पूछे तो 3 बटे हुए 6 उत्तर कर देंगे। तो बहुत ही इजी आपका प्रायिकता का ये टॉपिक है, चैप्टर है, जो आप आराम से कर सकते हो। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाकी ये प्रायिकता का जो चैप्टर है वो एक लगभग क्लियर है। धन्यवाद।